हाय सुयश जी। मैं प्रणाली फिर से अपना साई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं हर थर्सडे नागपुर के एक साई टेम्पल वर्धा रोड में है, वहाँ पे हर टाइम में जाती हूँ, हर थर्सडे जाती हूँ। और इस थर्सडे भी मैंने रिसेंटली ही लास्ट थर्सडे ही मैंने वहाँ विज़िट करने के लिए गई थी। थर्सडे होने की वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैं बाहर डोर के पास में ही खड़ी थी। और बाहर डोर में वहाँ पे बहुत बड़ा एक झुंबर लगा हुआ था और मैं ऐसे ही लेट गई थी, तो मैंने अपनी पर्स से बाबा का फ़ोटो निकालने के लिए मोबाइल निकाला। मेरा पर्स बहुत छोटा है, जिसमें सिर्फ मोबाइल तक की ही जगह है। मैंने वो निकाला और उसमें एक दो फ़ोटो क्लिक करके मैं मोबाइल रखने ही जाने वाली थी, तो मैंने देखा वहाँ पे फ़ोल्ड हुए ग्रीन कलर के 100 रुपीज़ होते हैं, वो फ़ोल्डेड थे। और वो मैं जबकि वो झुंबर के नीचे खड़ी थी, तो उसकी जो रोशनाई में वो मुझे 100 रुपीज़ मेरे पर्स में ही दिखे। मैं शॉक हो गई कि ये 100 रुपीज़ यहाँ पे फ़ोल्डेड कैसे आ गए, जबकि ये मेरा नया पर्स है। और मैंने कभी मेरे इस पर्स में कैश रखी नहीं है ज़्यादा। हर टाइम मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ या फिर कैश से मेरा बहुत कम पेमेंट होता है जब से ये पर्स ख़रीदा था। बट ये 100 रुपीज़ कहाँ से आए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि नहीं, जब मैंने ये ख़रीदा होगा तब ऑलरेडी इसमें किसी ने रखा हुआ ही मुझे मिला होगा, क्योंकि जब तक मुझे याद है मैंने कभी इस पर्स में पैसे नहीं रखे हैं। रखे भी होंगे तो सामने वाली छोटी वाली इसमें रखे थे। मोबाइल वाले पॉकेट में मैंने कभी नहीं रखे थे। ठीक है, माना कि मैं एक बार भूल भी गई होगी, मुझे नहीं याद होगा, बट वो मैंने निकाले एकदम पूरे फ़ोल्डेड छोटी सी घड़ी थी। मोबाइल का जितना लेंथ आता है वह उतना ही उसका लेंथ में वो फ़ोल्डेड बाहर निकाले। झुंबर के रोशनी में साईं बाबा के टेम्पल के डोर में जो झूमर होता है, उस झूमर के एग्जैक्ट नीचे खड़े होके वो उस रोशनाई में मुझे वो 100 के नोट मिले। मैं शॉक हो गई। मुझे लगा कि नहीं, ये तो बाबा का ही करिश्मा होगा। ठीक है, मैं दूसरों की नज़र से अगर देखने जाऊँ कि नहीं, ये मैं ही कभी कभी भूल चुकी होगी या फिर वो ऑलरेडी इस पर्स ख़रीदते समय ही यहाँ पे वो नोट आया होगा। मैंने निकाला, बाबा को देखा, फ़ोटोज़ निकाले, फिर से वो पर्स में रख दिए। मैंने सोची नहीं, ये मिरेकल होगा नहीं होगा, मैं थोड़ा डाउट ही थी। ठीक है, फिर मैं अंदर जाके आसन पे बैठी, जहाँ पे लेडीज़ का एक अलग से कंपार्टमेंट है। मैं उस साइड में जाके बैठ गई और वहाँ पे आरती वारती ख़त्म होने के बाद मैं बाबा के पास थोड़ी देर रुक के बाबा से कुछ बातें करके निकलती हूँ। तो मैं वैसे ही बैठी थी और बाबा से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। और देखा, मुझे एक लड़की ने माथे पे टीका लगाया और कुछ फूल देके के साई व्रत कथा की एक बुक दी। मैंने सोची कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, तो मैं वो पढ़ने लगी। पूरा बुक पढ़ने के बाद मैं बैठी थी। फिर से एक लेडी आई जिसने मेरे माथे पे कुमकुम लगाया, मेरे हाथ में फूल दिया, पेढ़ा दिया और वो निकल गई। और थोड़ी देर के बाद वो आती है भाग भाग के और मुझे दूसरी साई व्रत कथा दे के जाती है। अब जबकि मैं ये बुक पढ़ के ख़त्म ही करने वाली थी, तो वो दूसरी बुक की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने वो उठाया, फिर भी मैंने सोचा ये भी चेक कर लेती हूँ, क्या पता
देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं। जैसे ही मैं खोलने गई उसमें भी मुझे पापा ने 200 रुपीज़ के 100 सेम पैटर्न के 100 रुपीज़ वहाँ पे भी दिए। जैसे पर्स में भी रहता है 100 रुपीज़, वैसे ही सेम बुक में भी मुझे मिले। जबकि आजकल ब्लू कलर के 100 रुपीज़ का चलन है, वो ग्रीन कलर के नोटों में मुझे पापा ने दिए हैं। वो भी मेरे एक 100 रुपीज़ पर्स में दिए और 200 रुपीज़ वो बुक में दिए। तब मैंने वो औरत को जिसने मुझे बुक दे के चली गई, मैंने उसको देखा ही नहीं मुड़ के कि मैं उसको रिटर्न करूं, क्योंकि तब तक बहुत लेट हो चुका था। बट मैंने तुरंत बाबा को देखा और बाबा को बोला ये क्या है, मतलब क्या बताना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आया। बट जिस तरह से बाबा ने मुझे ये आशीर्वाद के रूप में दिया है, मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये मैं अपने साई खजाने में जो चीज़ें मुझे साई ने अभी तक गिफ्ट करी है, जो चीज़ें मुझे साई ने दिए हैं, वो चीज़ें मैं कलेक्शन करके रखती हूँ और उसको साई खजाना बोलती हूँ। उसमें ये 3 नोट भी मैं इन्वॉल्व करके अपनी साई खजाने में रख लूँगी। थैंक यू बाबा। ओम साई राम। आप सबको भी ये अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि बाबा कैसे अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और कैसे अनुभूतियाँ देते हैं। थैंक यू साई। थैंक यू सुयश जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।